हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत मतलब होता है दोस्तों परसेंटेज। यह परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पहले परसेंटेज के सारे बेसिक पॉइंटों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जितने भी बेसिक पॉइंट परसेंटेज के बन सकते हैं वह सभी बेसिक पॉइंटों को पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे और आगे आने वाली जितने भी क्लासेस होंगी दोस्तों वह सभी हमारी क्वेश्चन बेस्ड होंगी। लेकिन आज की क्लास हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और पूरी क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप शुरुआत से लेके एंड तक किसी चीज को सीखते हैं तो वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है और आप लोग बेहतर सीख पाते हैं। चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग सीखते हैं आखिर प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है हमारा प्रति और दूसरा शब्द है हमारा शत। और प्रति मतलब होता है दोस्तों इनमें से एक, ठीक है दोस्तों। और शत मतलब होता है हमारा 100। अगर इसी को हम लोग, और प्रति का मतलब होता है दोस्तों 1/, ठीक है दोस्तों। और शत का मतलब होता है 100। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश भाषा में भी पढ़ें तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं परसेंटेज, बोलते हैं दोस्तों परसेंटेज मतलब उनमें से एक, ठीक है। और सेंटेज मतलब हो जाएगा दोस्तों सेंचुरी। और हम लोगों ने मैच में तो अक्सर सुनते ही है कि इसकी सेंचुरी लगी उसकी सेंचुरी लग गई, तो सेंचुरी मतलब होता है हमारा 100, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100। पर मतलब होता है इनमें से एक। तो टोटल अगर कहने का मतलब है हमारा दोस्तों, आखिर प्रतिशत हम लोग बोलते किसको है? प्रतिशत हम लोग 1/100वां हिस्से को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिशत का जो मीन्स होता है हमारा वह होता है 1/100वां हिस्सा, ठीक है दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। प्रतिशत मतलब हमारा कुछ नहीं होता है दोस्तों, प्रतिशत मतलब होता है 1/100वां हिस्सा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, परसेंटेज का यूज हम लोगों ने सबसे पहले किस चीज में किया है बताइएगा दोस्तों। परसेंटेज का यूज हम लोगों ने सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट निकालने में किया है। बताइए किसने किसने किया है कि नहीं किया है? किया है ना दोस्तों। जब भी हमारा 10th का या 12th का रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका परसेंटेज निकालते हैं ना दोस्तों। तो चलिए सीखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम लोग अगर सीखते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8%, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है 8/100वां हिस्सा, मतलब 100 में से 8। क्या हो गया? 100 में से 8वां हिस्सा हमारा 8% हो गया। समझ में आया दोस्तों? अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, अक्सर लोग हम लोगों को यहाँ पे गलत बता देते हैं कि परसेंटेज मतलब होता है 100, लेकिन नहीं दोस्तों, परसेंटेज मतलब होता है 1/100वां हिस्सा। तो यहाँ पे अगर 8% लिखा है तो इसको हम लोग कहेंगे 100 में से 8। अगर यहाँ पे हम लोग 7% ले लें तो इसका मतलब हो जाएगा 7/100, मतलब 100 में से 7वां हिस्सा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बोले आपके पास आपके नंबर जो एग्जाम हॉल में आए हैं वे आए हैं 75%, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपके जो कितने परसेंटेज आए हैं 75% आए हैं, तो इसका मतलब है आपके 100 में से 75 अंक आए हैं। कितने आए हैं? 75 नंबर आए हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर आपसे बोला जाए कि आपके 60% नंबर आए हैं तो इसका मतलब होगा दोस्तों आपके 100 में से 60 नंबर आए हैं। कोई भी रिजल्ट निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारा 75% है, तो हम लोग अगर नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 100 में से 75 जितने भी परसेंटेज दिया जाएगा वह हमारा नंबर निकल आएगा। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 20 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप लोग कैसे बदलेंगे? चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग कि 20 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना होता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग 20 में 100 का गुणा कर देंगे और 20 में 100 का भाग दे देंगे।
अब कोई कोई हमसे कहेगा ये तो पागल ही है मैडम, कैसे पढ़ा रही हैं, 100 का 100 में गुणा कर दिया, 100 का भाग दे दिया, 100 से 100 तो हमारा कट जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम लोगों को क्या बनाना होता है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, प्रतिशत मतलब होता है 1/100। तो देखिएगा दोस्तों, ये 1/100 हमारा हिस्सा बन गया तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 2000%। तो 20 का अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग लिखेंगे 2000%। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, अगर मैंने आपको कह दिया 10 को प्रतिशत में बदलिए तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, आप लोग सीधा सीधा एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई भी संख्या में दी जाए और उसको हम लोगों को प्रतिशत में बदलना हो दोस्तों, तो आप लोग क्या करिएगा, सीधा सीधा उसमें 100 का गुणा कर दीजिएगा। तो 100 का गुणा हम लोग 10 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000%। अगर नेक्स्ट एग्जाम एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि 2/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो 2/5 को हम लोग कैसे बदल सकते हैं दोस्तों, 2/5 में हम लोग 100 का गुणा कर सकते हैं। इसमें हम लोग 100 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 5 से 100 हमारा कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना निकल के आएगा हमारा 20 दूनी 40%। तो अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक और आपसे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हम लोग आपसे बोलें कि आप हमें 4.5 को परसेंट में बदल के दिखाइए, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक बात हमें मालूम है कि कोई भी संख्या को यदि हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है दोस्तों, 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 4.5 में यदि आप 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 450%। आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल से परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक सारा कवर कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आज के सभी क्वेश्चनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि किसी संख्या का 20% 100 है तो वह संख्या क्या है। और दोस्तों परसेंटेज निकालने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बहुत आसान तरीके से सीखनी है दोस्तों, कि कभी भी हमें कोई भी संख्या का परसेंटेज दिया जाए और फिर वह हमें संख्या दी जाए और दूसरी संख्या पूछी जाए, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, हर संख्या अपने आप में 100% होती है ना दोस्तों। आप लोग भी अपने आप में 100% है तो संख्या भी अपने आप में 100% होती है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें 20% बराबर 100 दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें पूछिए वह संख्या क्या है, तो कहने का उसका मतलब है तो 100% बराबर कितना होगा। अगर 20% बराबर 100 है तो 100% बराबर हम लोग कैसे निकलेंगे, पहले जो ऊपर लिखा है 100 का 100 लिख देंगे, फिर जो हम लोग जिससे गुणा करते हैं, यहाँ कितने परसेंट का निकाल लें हम लोग, 100% का निकाल लें, तो यहाँ पे हम लोग 100 का गुणा कर देंगे और बटे में ऊपर वाली संख्या लिख देंगे। तो ऊपर वाली हमारा 20% था तो हम लोगों ने 20 से भाग दे दिया। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये सीख लीजिए, हमें 20% बराबर 100 दिया गया था, तो हमसे दूसरी संख्या पूछी है, तो हमने क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हमें कोई एक परसेंटेज दिया जाएगा, दूसरा परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100% करेंगे। अगर वो हमसे दूसरा परसेंटेज दे रहा है तो 60% बराबर क्या होगा, तो हम लोग 60% करेंगे, 40% करेंगे, 30% करेंगे। अगर कोई भी परसेंटेज नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा 100% मानेंगे। इससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी मिलेगी दोस्तों। अब आप परसेंटेज को बहुत इजी वे में सीख पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, संख्या में क्या दी गई थी 100, तो 100 का 100 सेम लिख दिया, 100% का निकालना है तो 100 का गुणा कर दिया और ऊपर जो 20% दिया गया तो उससे हमें भाग देना है। बस इसी थीम को हम लोगों को ध्यान में रखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग काट देंगे, 0 से 0 हमारा कट गया, 2 से 10 हमारा कट गया 5 बार में, और 100 का गुणा जब हम लोग 5 में करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 500। तो इस संख्या का जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है हमारी, वह संख्या हमारी 500 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि किसी संख्या का 15% 200 है तो उसी संख्या का 30% क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, अगर हमें परसेंटेज दिया जाएगा तो दूसरी संख्या हम लोग उसी परसेंटेज से निकालेंगे, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग 100% निकालेंगे। तो अब हमें दे क्या क्या रहा है दोस्तों,
वह हमें दे रहा है 15% बराबर 200 और हमसे पूछा है दूसरी संख्या हमारी 30% बराबर कितनी होगी। अगर 15% बराबर इतना है तो 30% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का ही तो दुगना 30 होता है। तो आप लोग सीधा सीधा निकाल लीजिए, 400 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों? वैसे तो आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई संख्या 15% बराबर 200 है तो 15 का दुगना हमारा 30% होता है, तो 200 का हम लोग दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप लोग डिटेल में भी निकाल लीजिएगा। 15% बराबर 200 है तो 30% बराबर हम आ जाएगा 400 गुणे 30/15। अभी हम लोगों ने सीखा। और 15 से 30 हम लोग कितने बार काट देंगे, 15 दूनी 30 और 4 दूना 8। यहां से तो 800 निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें हम लोगों ने गलती पता क्या करी, हम लोगों ने 400 लिख दिया है, लेकिन लिखना में कितना था, 200 लिखना था ना। तो 2 दूनी 400। देखिए इस वाले मेथड से भी हमारा आंसर 400 आया और सीधा सीधा भी हमारा आंसर कितना आ गया, 400 आ गया। हमें तो 15% बराबर 200 ही तो दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 200 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए दोनों मेथड से। अगर आपको कभी भी ऐसी संख्या मिल जाए जैसे 10% बराबर 100 है और हमसे पूछा जाए 200 पर 20% बराबर कितना होगा, तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग डिटेल में करना चाहें तो आप लोग डिटेल में भी निकाल सकते हैं। जैसा आपके पास टाइम हो आप उस हिसाब से काम कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी संख्या के 18% तथा उसी संख्या के 12% का योग 270 हो तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम लोग बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। हमें भी क्या दे रहा है, बस क्वेश्चन को देने का नजरिया अलग है दोस्तों, और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कठिन नहीं। जैसे अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग। क्या दे रहा है वो हमें, किसी संख्या के 18% तथा उसी संख्या के 12% का योग 270 है। तो 18% और 12% का योग ही तो दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 और 12% को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 30% आ जाएगा नो। और ये 30% बराबर कितना दे रहा है दोस्तों, 270 दे रहा है। अब वह क्या पूछ रहा है, तो 80% बराबर कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन हमारा पिछला वाला तरीके से बन गया। 30% बराबर 270 दे रहा है और 80% बराबर हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग निकाल देंगे 270 गुणे 80। जिसका हम लोग निकालते हैं उसी का हम लोग गुणा करते हैं सामने से, और जो हमें दिया जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं, नीचे भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 3 से 27 हमारा कट जाएगा 9 बार में, 9 तिया 27, और 8 का हम लोग 9 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ने 72 और 0 का 0। तो अपनी वह संख्या निकल आई फ्रेंड्स, वह कितनी निकल आई, 720 निकल आई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दिया गया था क्वेश्चन में, किसी संख्या के 18% तथा उसी संख्या के 12% का योग 270 हो तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। वह हमें क्या दे रहा था, 18% और 12% का योग। तो हम लोगों ने क्या किया, 18 प्लस 12 को जोड़ा तो 30% आ गया, और 30% बराबर वह हमें दे रहा है 270, तो इतने परसेंट बराबर इतना, तो 80% बराबर कितना दोस्तों, तो 80% बराबर 270 गुणे 80/30। सॉल्व किया, अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक संख्या का 30% अपने 50% से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेंगे, तो आप लोगों को सभी पैटर्न के क्वेश्चनों को सीखना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक संख्या का 30% अपने 50% से 15 कम है। तो हम लोग देखेंगे 50% से 30% कितना कम है। जब हम लोग 50% में से 30% को घटाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा निकलेगा 20%, और 20% बराबर वह हमें दे कितना रहा है, 20% बराबर वह हमें 15 दे रहा है, और हमसे संख्या पूछ रहा है। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जब एक परसेंटेज हमें दिया जाता है और दूसरा परसेंटेज हमसे पूछा जाता है, तो हम लोग कितना परसेंट निकालते हैं, हमेशा
100% निकालते हैं, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 15 गुणे 100 बटे 20, और 20 पंचे दोस्तों कितना होता है फ्रेंड्स, 100 होता है। 20 पंचे 100 होता है, और 15 पन्ना 75। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया, 75 आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन हमें दे रहा था एक संख्या का 30% अपने 50% से 15 कम है, तो हम लोगों ने देखा कि 30% 50% से आखिर है कितना कम। ये तो 20% कम था, और 20% बराबर हमें दे रहा था 15, तो हमें एक परसेंटेज पता था, तो दूसरा परसेंटेज हम लोगों ने हाल निकाल लिया। 20% बराबर 15, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 गुणे 100 बट्टे 20। 20 से हम लोगों ने 100 काट दिया, 5 बार में कट गया, और 15 का हम लोगों ने 5 में गुणा कर दिया। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया, वह 75 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, अब वह क्या दे रहा है, अब वह दे रहा है हमें 16% से 42 अधिक है। तो हम लोग परसेंटेज से अधिक कैसे निकाल सकते हैं। हमें एक चीज़ मालूम है दोस्तों, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब वह कह रही है कि एक संख्या अपने से 16% से 42 अधिक है, अपने से का मतलब है उसका 100% से 16 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 16 को घटा देंगे और देखेंगे वह कितना अधिक है। यह हमारा 84% अधिक है, क्योंकि 100 में जब हम लोग 16 को घटाते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 84 आता है। और 84% बराबर वह हमें कितना दे रहा है, 42 दे रहा है। अब हम लोगों को एक चीज़ मालूम है, जब एक परसेंटेज हमारा निकल आता है तो दूसरा परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे परसेंटेज को लिए हम लोग 100% करते हैं। और 84% बराबर 42 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 42 गुणे 100 बटे 84। ठीक है दोस्तों, अब 42 दूना होता है 84, और 2 से हम लोग 100 को काट देंगे, 50 बार कट जाएगा। तो अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। वह संख्या हमारी क्या निकल के आई, वह संख्या हमारी 50 निकल के आई। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन हम लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हम लोग कैसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक संख्या अपने से 16% से 42 अधिक है, तो अपने से का क्या मतलब है, अपने से का मतलब है दोस्तों वह अपने 100% से 16 अधिक थी। तो अगर कोई चीज़ अधिक होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया आखिर ये अधिक है कितनी, तो ये हमारी 84% अधिक थी, और 84% बराबर दे रहा था हमें 42। तो हम लोगों ने 100% निकाल लिया। एक परसेंटेज अगर हम लोगों को मालूम होता है तो दूसरा परसेंटेज हम लोग चुटकियों में निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों वही का मतलब क्या है, वही का मतलब हमारा 100% होता है। जब भी क्वेश्चन में हमें अपने से पूछा जाए या वही बोला जाए या खुद से बोला जाए, तो हमेशा आप क्या करेंगे, उसका मतलब 100% मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वह कह रहा है हमसे किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही का मतलब 100% होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एक तरफ कर लेंगे और संख्या को यहीं रख देंगे। अब 75% उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, और 100% में से 75% घटाएंगे तो कितना परसेंटेज निकलेगा हमारा, 25% निकलेगा। यदि 25% बराबर इतना है तो अभी मैंने बताया था जब एक परसेंटेज दिया जाता है तो दूसरा परसेंटेज हम लोग कितने परसेंट निकालते हैं फ्रेंड्स, 100% निकालते हैं। तो 25% बराबर 75 है। इसको आप लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 75 गुणे 100 बटे 25। ठीक है दोस्तों, अब 25 से 75 हम लोग काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा। तो जो संख्या निकल के आई अपनी वह कितनी निकल के आ गई, 300। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था
किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो हम लोगों ने वही किया, 75% में 75 को जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही से अपना मतलब है कि 100% प्राप्त होती है। और हम लोगों ने परसेंटेज एक तरफ कर लिया और संख्या को एक साइड रख लिया। तो 75 हम लोगों ने इधर रख लिया और 75% हम लोग उधर ले गए। तो 100 में से जब हम लोग 75% को घटाएंगे दोस्तों तो 25% आएगा। और 25% बराबर हमें कितना मिल गया? 75 मिल गया। तो 25% बराबर यदि 75 है तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हमारा होगा 75 गुणे 100 बट्टे 25। 25 से 75 काटा 3 बार में कट गया और 3 का 100 में गुणा कर दिया। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया? 300 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है, तो इस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वह हमसे कह रहा है किसी संख्या में से 35 घटाने पर, हमें क्या पता वह संख्या क्या है? तो हम लोग संख्या अपनी मान लेंगे 100% होगी वह संख्या, क्योंकि हर संख्या अपने में 100% होती है। तो हम लोगों ने मान ली वह संख्या 100% है। अब वह कह रहा है उसी संख्या के 35 घटाने पर, तो हम लोगों ने मान लिया 100% में से 35 को घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है। तो हम लोगों ने निकाल लिया ये कितने परसेंट के बराबर दे रहा है? ये हमें 80% के बराबर दे रहा है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा था किसी संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है। तो हमें क्या पता वह कितने परसेंट है? तो हम लोगों ने मान लिया वह 100% होगी संख्या। ठीक है दोस्तों, उसमें से हम लोगों ने 35 को घटा दिया तो वह कितने परसेंट के बराबर दिखा रहा था? 80% के बराबर। तो हम लोगों ने 80% लिख दिया। अब परसेंटेज एक साइड कर लेंगे। 100% में से हम लोग 80% को अगर घट जाएगा तो ये हमारा कितने परसेंटेज बचेगा? 20% बचेगा। और माइनस का 35 उधर साइड जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? 20% बराबर हमें 35% मिल गया। और हम लोगों को एक चीज मालूम है, जब 1% मालूम होता है तो दूसरा परसेंट हम लोग आराम से निकाल लेते हैं 100 का गुणा करके। तो 35 गुणे 100 बट्टे 20। 20 से 100 हमारा 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से हम लोग 35 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 25 की 5 यहाँ से लगी 2, 5 दिए 15 और 2 17। ये हमारा निकल आया 175। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ दोस्तों। वह हमसे एक चीज और कह रहा है, तो इस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? तो संख्या हमारी कितनी निकल के आई? 175 निकल के आई। अब इसका वो पूछ रहा है हमसे इसका 2/5 भाग कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या में से 2/5 का गुणा कर देंगे। अब 5 से 175 हमारा कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 5 तिया 15, 2 बची 5 25। ये हमारा 35 बार में कट गया। और 35 का हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया गया था किसी संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है। तो हमें क्या पता वह संख्या क्या है? तो हम लोगों ने मान ली दोस्तों हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो वह संख्या 100% होगी। उसमें से 35 घटाने पर हम लोगों ने 35 घटा दिया, वह अपने के 80% के बराबर हो जाती है। तो वह इसी संख्या के 80% के बराबर है। तो हम लोगों ने परसेंटेज एक साइड कर लिया। 100% अगर इधर 80% लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और 100% में से 80% को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20% आ जाएगा। और माइनस का 35 हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के 35 हो जाएंगे। तो 20% बराबर हमें 35 मिल गया। तो हमें संख्या निकालनी थी, तो संख्या हमेशा हम लोग 100% से निकालते हैं। तो 100% बराबर 35 गुणे 100 बट्टे 20। 20 से हम लोगों ने 100 को काट दिया, 5 बार में कट गया। और 35 पंचे 175 होता है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वह हमसे कह रहा था इस संख्या का 2/5 क्या होगा? तो 175 का हम लोगों ने 2/5 निकाला। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया? 70 आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 160% क्या होगा?
देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन देता जाएगा वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। तो 60% में से 60 को घटा दिया और फिर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 60 ही प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों ने बराबर में 60 लिख दिया। ठीक है, इतनी लाइन समझ में आई। मेन लाइन हमारी यही होती है। क्वेश्चन हमसे कह रहा था किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने वही किया, 60% में से 60 को घटाया और हमें क्या प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो संख्या है ना वो उधर साइड ले जाएंगे। तो 60% बराबर हमें मिल जाएगा, माइनस का 60 उधर साइड जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा और 60 में से 60 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया दोस्तों, 60% बराबर 120। तो वह हमसे कह रहा है तो उस संख्या का 160% कितना होगा। तो हमें सब परसेंटेज दिया जाता है तो हम लोग उसी परसेंटेज को निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 160% बराबर निकाल देंगे। 120 गुणे 160 बट्टे में 60 और 60 से जब हम लोग 120 काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा और 160 का हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो जो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 16 दूनी 32 होते हैं और 0 का 0। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। देखिएगा दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर। तो 66% और 44% के बीच का अंतर हमें 275 दे रहा है। तो हम लोग निकाल लेंगे, ये हमारा कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा 2। तो कहने का मतलब है दोस्तों वह हमें 22% बराबर 275 दे रहा है और हमसे 64% बराबर पूछ रहा है। तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, जब एक परसेंटेज मालूम होता है दूसरा परसेंट हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो 275 गुणे 64 बट्टे में 22। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। चलिए 11 से काट देते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बची और 11 पचे 55। 2 से हमारा 64 भी कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो अपनी जो संख्या बची वह क्या बची, 25 और 32 बची। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 की 0 हाथ से लगी 5, 25 तिया 75 और 5 80 हो जाएगा। तो अपनी जो संख्या निकल आई दोस्तों वह कितनी निकल आई, 800 निकल आई। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन को। मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाया है और ऐसे मेथड से समझाया है। आप लोग इस मेथड से कभी भी क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा जैसा देता जाता है हम लोग वैसे ही वैसे सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। परसेंटेज सीखने का इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसमें ट्रिक फॉलो करेंगे दोस्तों या कोई भी ऑप्शन बेस्ड से ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको गलती होने के चांसेस है, लेकिन इस मेथड से आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि किसी संख्या के 32% और 52% के बीच का अंतर 400 है तो उस संख्या की 50% और 80% के बीच का अंतर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बस क्वेश्चन को पूछने का नजरिया अलग है। देखिए उसने कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व करके आ रहे थे। उसमें हमें दिया है यदि किसी संख्या के 32% और 52% के बीच का अंतर, तो हम लोग देखेंगे इसके बीच का अंतर है कितना। 52% में से जब हम लोग 32% को घटाएंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगी, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। उसका देने का मतलब है वह हमें 20% बराबर 400 दे रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 50% और 80% के बीच का अंतर। पहले हम लोग देखेंगे 50% और 80% के बीच का अंतर है कितना।
तो ये हमारा 30% आ जाएगा, क्योंकि 80 में से जब हम लोग 50 को घटाएंगे दोस्तों तो 30% आ जाएगा। देखिए पुराना मेथड बन गया हमारा 20% बराबर 400 और हमसे 30% बराबर पूछ रहा है और हमें बहुत अच्छे से आता है दोस्तों। एक परसेंटेज बराबर अगर इतना है तो दूसरा परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जो संख्या दी जाती है वह लिख देते हैं, फिर जितना परसेंटेज निकालते हैं उसका गुणा करते हैं और जो परसेंटेज दिया जाता है उसका हम लोग भाग दे देते हैं। तो 20 से हम लोग 400 का काटेंगे तो ये हमारा 20 बार में कट जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि 2 दूनी 4, 0 से 0 कट गया तो 20 बच गया और 30 और 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 600 आ जाएगा। तो वह संख्या जो हमारी निकल आई वह कितनी निकल आई, वह हमारी संख्या 600 निकल आई। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो और सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। परसेंटेज से संबंधित और भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल। थैंक यू सो मच।